हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसका क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय प्रावस्था है। इसका आंसर होगा ए, इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका विभाजन को किस अवस्था में आने के बाद कोशिका विभाजन निश्चित ही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3, काइमेटा का निर्माण किस दौरान होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैकाइटिन। क्वेश्चन नंबर 4, अर्धसूत्री विभाजन में बाईवेलेटस युगलों का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्लोटीन में। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के विनिमय को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 7, तर्कुक तंतु जंतु कोशिका में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, G2। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, रोगग्रस्त कोशिकाओं में होने वाले विभाजन कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, G1S G2M। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका चक्र के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल G2। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग 1879। क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए स्वयं को प्रतिकृत बना लेता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 70, सूत्र विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। इसका आंसर होगा ए, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 80, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस प्रावस्थाओं में गुणसूत्र पतले एवं धागेनुमा दिखाई देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्टोप्टीन में। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया। इसका आंसर होगा डी, फॉर्मर एवं मूरे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रारूपिक अवस्था में लैंप ब्रूस गुणसूत्र दिखाई देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 22, वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता समानता किस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, G0। क्वेश्चन नंबर 23, G1 प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका में डीएनए का प्रतिकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेते हैं यह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीलोफेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरावस्था। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रावस्था को गुणसूत्र की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट कोशिका में किस विभाजन होता है लगभग ऑप्शन नंबर ए, 90 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी घटना पहली बार अर्धसूत्री विभाजन में होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र युग्मन। क्वेश्चन नंबर 29, अर्धसूत्री विभाजन जीन विनिमय किस अवस्था में होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल पट्ट। क्वेश्चन नंबर 30,
एक एकल कोश में 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक द्विगुणित कोशिका को कोल्चिस से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्गुणित। क्वेश्चन नंबर 23, सूत्री विभाजन के दौरान ईआर तथा केंद्रक किस अवस्था के लिए विलीन होना शुरू हो जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरंभिक प्रोफेज। अगर आपको आंसर में दिक्कत हो तो आप आंसर शीट देख सकते हैं।